Hello everyone, I welcome to all of you at this beautiful platform EduPoint Tutorials. Guys, आज का है अपना लेक्चर नंबर 3 चैप्टर चल रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। क्लास 12 की फिजिक्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है एंड वीकली आपको बहुत सारे लेक्चर सीरीज मिल रहे होंगे। आई होप आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख रखे हैं और जितने भी क्वायरीज डाउट्स आते हैं आप उनको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम सब चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज है आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमने क्वेश्चंस देखे, हमने आंसर्स देखे, हमने डेरिवेशंस देखे, हमने फॉर्मूला डिस्कस किए, हमने प्रॉपर बोर्ड ओरिएंटेड काम किया है। इसमें कोई ये नहीं बोल सकते कि सर इसके अलावा क्या करना है, बिकॉज जो हमने दिया वो सफिशियंट है। बिकॉज आप जो पीछे रिजल्ट देख पा रहे हो वो यही रिजल्ट है जो हमने अपने ऑफलाइन बैचेस से दिए। अभी हमें ऑनलाइन भी काम करना है, आप लोगों के लिए काम करना है। ये हमारे कुछ इस ईयर के रिजल्ट्स रहे और आप देख सकते हैं कि साइंस में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं एंड इसको और बूस्ट करना है। तो आइए ज्वाइन कीजिए हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेशंस को और कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 3। एंड इसमें आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिसका टॉपिक रहने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख सकते हो बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं वो यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर लिखे थे, आई होप सबको याद होगा, नहीं तो जाके लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग दे आर आस्किंग बेसिकली डिस्क्राइब विद द नीड सर्किट डायग्राम। आपको एक सर्किट डायग्राम के थ्रू क्या एक्सप्लेन करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है एंड देयर सेटअप। और वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेटअप है उसके बारे में थोड़ी बातें आपको करनी है। कितनी बार सर आया है तो देख सकते हो जुलाई 2024, Feb 2024, similarly 2023 and 2021 and 2015 कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन। और ये कह लो कि ये चैप्टर का हार्ट है भाई, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एंड इसको कितना लिख के आना है, क्या लिख के आना है, वो सब चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। तो होप सके सेशन आपको अच्छी लगेगी और दोस्तों के साथ शेयर करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। यकीन मानिए ये जो सीरीज हम फॉलो कर रहे हैं आपने अगर इसको आंख बंद करके फॉलो किया तो आप अच्छा कर रहे होंगे फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही टफ जाता है बच्चों को। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लो। क्वेश्चन क्या है अपने पास, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है हमें। डिस्क्राइब मतलब आपको डिस्क्राइब भी करना है क्या, एक सर्किट डायग्राम को जिसकी हेल्प से क्या पढ़ा गया था या क्या ऑब्जर्व किया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो सपोज आपके पास एक मेटल शीट है, क्या है, एक मेटल शीट। सर इसे कौन सा मेटल कहते हैं, तो फोटो सेंसिटिव मेटल। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, सर ये जिंक हो सकते हैं, कैडमियम हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकते हैं। ये तीनों में से आप कोई भी लोगे। उसके ऊपर क्या करोगे आप, सर हम उसके ऊपर ना लाइट को फॉल कराएंगे। किसको फॉल कराएंगे, लाइट को। ये लाइट किस नेचर के है, याद है ना आइंस्टाइन ने क्या बोला था, लाइट इज पार्टिकल इन नेचर। मतलब ये छोटे छोटे पैकेट्स होंगे जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन। तो बहुत सारे हैं तो ये अपने फोटॉन्स हो गए। चलो अब इसके बाद क्या होगा, ये जो फोटोन है दैट मीन्स जो लाइट है आपके पास वो लाइट कहाँ इंटरेक्ट करेगी, इस मेटल से इंटरेक्ट करेगी। इस मेटल के अंदर क्या मिलते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो एटम से आयोनाइज्ड हो गए इलेक्ट्रॉन है वो मिलते हैं आपको। फिर क्या होता है सर आगे, तो ये जो फोटोन आ रहा है, ये जो फोटोन आप देख पा रहे हो, इस फोटोन की मान लो फ्रीक्वेंसी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू, मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ग्रेटर है, तो जो फोटोन आया है वो क्या कर जाएगा, मेटल प्लेट में एंटर कर जाएगा। ओके, अब उसके बाद ये किसी इलेक्ट्रॉन को चुनेगा। मान लो उसने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कराने की कोशिश करेगा, इस मेटल प्लेट से फ्री कराने की कोशिश करेगा। ओके, मतलब लाइट की हेल्प से या लाइट जो फॉल हो रही है मेटल प्लेट पे उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और इलेक्ट्रॉन मेटल से फ्री हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कौन सी एनर्जी आपने दी है, तो लाइट एनर्जी दी है। ऊपर से कौन सी एनर्जी दी है आपने, लाइट एनर्जी दी है। इतनी बात है आपको समझिएगा। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सर व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो सबसे पहले आंसर का फर्स्ट पॉइंट लिखा रहा हूं आपको, द फेनोमेना ऑफ, आप साथ साथ लिख सकते हो, द फेनोमेना ऑफ
emission of electron from surface of metal, from surface of metal when light of suitable or appropriate suitable frequency incident on it is called photoelectric effect, is called photoelectric इफेक्ट। ये आपकी हो गई क्या डेफिनेशन, ये आपकी क्या हो गई डेफिनेशन, जो उन्होंने 1 मार्क्स के लिए पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, अब सर ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया, ये पूरी जो चीजें आप देख पा रहे हो, उसके लिए हमें क्या लगा था, एक सेटअप लगा था। क्या लगा था? एक सेटअप लगा था। उसी का क्या मांगा है बोर्ड वालों ने? उस सेटअप का क्या मांगा है? डायग्राम मांगा है, जिसको ड्रॉ करने का आपको मिलते हैं पूरे 2 मार्क्स। तो और डायग्राम ड्रॉ कर ले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाना, जस्ट एग्जांपल ले लो, सोलार पैनल है, सोलार पैनल पे जब लाइट फॉल होती है तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं वायर के थ्रू, वो करंट में आपको एज आ मिल रहा होता है, मतलब लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसकी हेल्प से आप बहुत सारे गैजेट्स एंड डिवाइस को ऑपरेट कर रहे होते, चला रहे होते। तो ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप देख पा रहे हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका ही एप्लीकेशन है क्या? सोलार पैनल। समझा? चले आगे आ जाओ। तो डेफिनेशन क्लियर है। अब हम बात किसकी करेंगे? डायग्राम की बात करेंगे। कोई डाउट रहे तो कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी जो व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक दे रखा है, नंबर दे रखे हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर देने आपको। तो अभी हम बात करेंगे 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्ट ये अगर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। डायग्राम, या इसको और दूसरे नाम से क्या पुकारते हैं? एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एज इट इज क्वेश्चन आपको अगर आ गया बोर्ड में तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, और इंपॉर्टेंट आते ही है, क्योंकि आपने पीछे देखा ना, हमने कितने बार क्वेश्चन देखे आए एग्जाम में? 4 से 5 बार। ठीक है, तो सर ये डायग्राम बनाते कैसे है? तो सुनो, ये जो सेटअप है, याद रखना, ये जो सेटअप है, ये सेटअप किसने दिया था? तो ये सेटअप दिया था, ये आप कह लो कि 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने दिया था। 3 साइंटिस्ट थे, एक थे आपके हर्ट्ज थे, एक लिनार्ड थे, एक हलवाग थे। जो ये कह लो कि जो हलवाग हुए वो इनके असिस्टेंट थे, ठीक है, इनके, तो लिनार्ड्स एंड हर्ट्ज के, और ये तीनों ही लाइट के प्रॉपर्टी पे काम कर रहे थे। ये कह लो कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हर्ट्ज ने एंड लिनार्ड्स ने दिया है, एंड उनका यह मानना था कि लाइट वेव नेचर की होती है, एंड उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। बट इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया था। जिस सेटअप पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सेटअप आपको अभी ड्रॉ किया जाएगा। उस एक्सपेरिमेंट में उनको लाइट एज अ पार्टिकल मिल रही थी, बट द थिंग इज कि वो लाइट को एज अ प्रूफ करना चाहते थे वेव नेचर की। तो वो अपने जो एक्सपेरिमेंट में चीजें दिख रही थी उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे, बार बार डिस्कार्ड कर रहे थे। बट उसी टाइम आइंस्टाइन ने जब काम किया लाइट पे, तो उन्होंने यही सेटअप लिया एंड सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और जो ऑलरेडी चीजें दिख रही थी कि लाइट एज अ पार्टिकल, उन्होंने उस पर ही पेपर को पब्लिश कर दिया। तो आई होप तुम्हें समझ में आया इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो आओ सेटअप को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ठीक है, क्या लेनी है? एक आपको इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, क्योंकि आपको यहाँ पे वैक्यूम चेंबर क्रिएट करनी है बेसिकली। ठीक है, अब इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब आपके पास है। ये क्या है? आपने क्या बोला? इट इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ठीक, उसके बाद इसके ट्यूब के स्टार्टिंग में, मतलब इस एंड से लगाओगे आप एक मटेरियल जिसको कहते हैं क्वार्ट्ज मटेरियल, और उसकी आप क्या बना रहे हो? बेसिकली विंडो बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड क्वार्ट्ज विंडो। मतलब एक ओपनिंग दिया आपने, उसके हेल्प से क्या होंगे? लाइट आएंगे। सर ये क्वार्ट्ज ही क्यों यूज किया? तो जो क्वार्ट्ज मटेरियल होता है, ये क्वार्ट्ज मटेरियल ये कह लो कि लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, टोटली ट्रांसमिट करता, मतलब आने जाने देता इजीली विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन कितना होता है सर? तो 0 होता है। ये समझा? अब आपके पास यहाँ पर लाइट सोर्स हो सकता है सर, एक क्या अपने पास एक सोर्स है। यस, कौन सी सोर्स है? तो यूवी लाइट की सोर्स है, यूवी लाइट वाली सोर्स आपने ली है, और उसको आपने
क्या करना है, अभी ऑपरेट करना है किस पे। तो सर जाहिर सी बात है ये जो लाइट आएंगे वो इस ट्यूब में आएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वार्ट्ज विंडो, तो वो कहीं तो फॉल करेंगे। यस, तो हमारे पास दो मेटल प्लेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो मेटल प्लेट होने चाहिए। आई होप आप देख पा रहे हो मेटल प्लेट को, देखो ऐसे दो मेटल प्लेट्स होंगे, ठीक है। अब इन मेटल प्लेट्स पे क्या आने वाले ऊपर से, सर इस मेटल प्लेट पे हम फॉल करा रहे हैं यूवी रेडिएशन। यस, यहाँ पे कौन आएगा, यूवी लाइट आएगा। तो ये जो फर्स्ट प्लेट आपने लेफ्ट साइड ड्रॉ किया है वो नेगेटिव नेचर की है, और जिसको मैं अभी फिल कर रहा हूं वो पॉजिटिव नेचर की है, ठीक है। तो आपके पास यहां से क्या आ रहे हैं, यहां से आपके पास लाइट्स आ रहे हैं, देख लो ऐसे, देखा आपको, सर ऐसे लाइट्स आ रही है। यस, तो यूवी रेडिएशंस कहाँ फॉल कर रहे हैं, मेटल प्लेट पे। सर कौन से मेटल प्लेट पे, तो इसका नाम लिख देते हैं, आ जाओ। ये से कहते हैं हम नेगेटिव नेचर की प्लेट, नेगेटिव नेचर बोले तो कैथोड प्लेट। यस, तो ये आपकी क्या हो गई, कैथोड प्लेट हो गई। सर अब इस पे क्या होता है, जब लाइट ऐसे आते हैं फॉल करते हैं तो क्या बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब फोटोन इंटरेक्ट करेंगे मेटल से, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बाहर आ जाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएंगे मेटल प्लेट से, किसकी वजह से, लाइट के फॉल की होने की वजह से, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की वजह से। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। अब ये किस नेचर का था, कैथोड नेचर, मतलब नेगेटिव। तो अभी हमारे पास ये जो प्लेट है ये किस नेचर का होना चाहिए, सर ये होना चाहिए एनोड नेचर का, मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर का, दैट इज कॉल्ड एनोड प्लेट। ठीक है, इतनी बातें समझी। तो सर ये एनोड प्लेट है, मतलब प्लस नेचर का है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यस, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट होने लगेंगे, इसीलिए इसको हम दूसरे नाम से और क्या पुकारते हैं, कलेक्टर प्लेट। क्या कहते हैं हम इसको, कलेक्टर प्लेट कहते हैं, ये समझा। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, एमिट कर रहा है, इसीलिए हम इसको और क्या कहते हैं, एमीटर प्लेट। क्या कहते हैं, एमीटर प्लेट भी कहते हैं। आपको नाम समझे कि कैथोड प्लेट और एमीटर प्लेट, फिर उसके बाद एनोड प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे वायर्स कनेक्ट करोगे। क्या कनेक्ट करोगे, वायर्स, क्योंकि जो चार्ज फ्री हुए उसको मूव करने के लिए कोई तो पाथ आपको देनी पड़ेगी ना। तो आपने एक वहां से क्या निकाल दिया, वायर निकाल दिया। देखो ये वायर ऐसे निकाले आपने, समझ में आ रही है बात, यहाँ पे लाके रखा। यहाँ से भी आपने वायर निकाले, कनेक्ट किया है, यहाँ पे लाके रखा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सटर्नल फोर वे की क्या करता है, तो सर अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है वायर्स को। तो हमने यहाँ पे लगा दिया, देखो दिस इज कॉल्ड बेसिकली फोर वे की। इसको हम क्या कहते हैं, फोर वे की कम्यूटेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कम्यूटेटर कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, देख लो जरा एक बार, व्हाट इज दिस, बेसिकली दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटर। इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। आप देख सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है कम्यूटेटर किसको कहते हैं। ये जो डायग्राम हमने निकाला है ना एक्स्ट्रा वाला, सर ये कम्यूटेटर कैसा है समझिए, ये बता दो। तो आपने जो अपने घर में स्विच बोर्ड देखा है, वो बोर्ड में जरा नोटिस करो, तो वो ऑन ऑफ टू वे की कहते हैं उसको। उसी तरीके से एट अ टाइम आपके पास चार कॉम्बिनेशन दिए जा सकते हैं, तो दैट्स कॉल्ड बेसिकली फोर वे की। तो ये आपको समझा, ये डायग्राम का इतना वाला पार्ट, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना, अगर है तो बताओ, हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि डाउट्स को पहले क्लियर कर ले, फिर ये टॉपिक आगे बढ़ रहा होगा, ठीक। तो क्या लगाया, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, फिर उसमें लगा दिया क्वार्ट्ज विंडो, फिर लगा दिया आपने एमीटर प्लेट, फिर क्या आपने लगा दिया, कलेक्टर प्लेट लगा दिया। इतना समझा, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। सर अब क्या होता है आगे, फिर उसके बाद वायर्स आप बाहर निकालते, फिर वहां पे क्या लगा देते, कम्यूटेटर लगा देते। क्या लगा देते हो, कम्यूटेटर। क्या लगा देते हो आप, कम्यूटेटर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि अपने को क्या रहे, ये समझने में दिक्कत ना हो। तो जस्ट अ मिनट, ये ले लो। आई होप आपको विजिबल है, डाउट रहेगा तो बता देना। तो ये आपका डायग्राम है, कम्यूटेटर तक आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, फिर ये वायर को आप आगे कंटिन्यू बढ़ाओगे ऐसे, और यहाँ पे लगा दोगे एक मेजरिंग डिवाइस। सर उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर। ये क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद आप पैरेलल में लगा दोगे यहाँ पे वोल्ट मीटर, एक और डिवाइस लगाओगे जिसको अपन क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। सर ये क्या मेजर करता है, ये वोल्टेज मेजर करता है, इतना समझा। अब उसके बाद ऐसा क्यों, तो सर यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, बाहर से एक एक्सटर्नल
बैटरी लगा रहे इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, और यहाँ पे लगाएंगे रजिस्टर और इस वायर को यहाँ पे कर देंगे कनेक्ट। तो आपके पास ये क्या हो गई, आपकी नीचे बैटरी हो गई, सेल हो गई, ईएमएफ हो गई। ठीक है, आप आगे सब पढ़ोगे डिटेल में, ये बैटरी, ईएमएफ, सेल। सेल तो पढ़ के आया है ना क्लास 11 में, ईएमएफ अभी पढ़ लोगे थोड़ा और डिटेल में। तो आई होप इतना आपको समझा। अब सर क्या होता है, जब ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर एंटर करते हैं वायर में, तो यहाँ पे फ्लो करने लगते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड बेसिकली करंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट या फोटो करंट। इसको क्या कहते हैं हम, फोटो करंट। क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि ये करंट कब प्रोड्यूस हुआ, जब क्या पास हुई है, लाइट पास हुई है मेटल प्लेट में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बातें आपको समझी क्या। उसके बाद ये सर्किट एज इट इज अब ड्रॉ करोगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, क्वार्ट्ज विंडो, यूवी सोर्स, एंड उसके बाद आपके पास होगा एमीटर प्लेट, फिर होगा आपके पास कलेक्टर प्लेट, फिर उसके बाद आपके पास होगा कम्यूटेटर, फिर आपके पास होंगे एमीटर, करंट मेजरिंग डिवाइस, वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस, एंड रजिस्टर एंड द बैटरी। अकॉर्डिंगली आपने क्या करने, कनेक्ट करने। इसमें आप जो सोर्स यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ नैनोमीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको पूरा ड्रॉ करके आओगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। समझा ये। अब इसको ही आपने एक्सप्लेन करना। बताओ, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई है इसमें। दिस सेटअप कंप्राइजेस ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, बराबर, लिख ले। 2 मार्क्स के लिए इसकी जो डिस्क्राइब बोला है ना उन्होंने क्वेश्चन में, वो लिख ले क्या, आ जाओ। और वो भी लिखा के देता हूँ, इन डिटेल लिखा के दूंगा, क्योंकि बोला है ना पूरा नोट्स दूंगा। फर्स्ट पॉइंट, दिस सेटअप, ये हम क्या लिख रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, जब ये बोलेगा तो ये पूरा लिख के आना। दिस सेटअप कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, provided with quartz window, provided with quartz window। ये फर्स्ट पॉइंट समझी। हमने जो डिस्कस किया वही लिखना है ना, क्योंकि डायग्राम डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, यही होता है ना। दिस सेटअप कंप्राइजेस ऑफ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड विद द क्वार्ट्ज विंडो। इतना समझा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ, और इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ, जो लिख लो आप, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, मतलब 2 मेटल के प्लेट, 2 इलेक्ट्रोड्स, that is एमीटर। एमीटर कैसा है सर, तो कैथोड नेचर का प्लेट। एंड दूसरा कौन सा, कलेक्टर। सर कलेक्टर कैसा है, तो एनोड नेचर का, एनोड प्लेट। So it also consists of 2 plates. One is called the emitter plate, second one is called the collector plates. Now they are further connected with, आगे क्या बोलोगे, further connected with commutator, comma ammeter, comma voltmeter, meter accordingly। ठीक है, ये आपको समझे थर्ड पॉइंट। आगे लिख ले क्या, आ जाओ। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज, अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स और प्लेट्स, जो आप कह लो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, एमीटर मेजर्स करंट और फोटो करंट, मेजर्स फोटो करंट इन दिस सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, एक्सटर्नली resistor and battery is also connected
ओके, 7th पॉइंट क्या लिखोगे आप? हियर यूवी सोर्स जिसका वेवलेंथ कितना 10⁻⁷ मीटर इज यूज्ड in this experiment ओके ये पॉइंट आपको समझे। 8 पॉइंट और कुछ लिखना है बता दो, क्या लिख देंगे? एक बार डायग्राम देख लो, क्या लिख सकते हो आप? इतनी सारी चीजें हमने लिखी। ओके, hence this all setup is basically based is used to explain the photoelectric effect. Hence using this setup we learn photoelectric effect, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे आपको कंप्लीट होते हैं 2 मार्क्स, किसके लिए? इस थ्योरी को लिखने के लिए, फिर आपको ये 2 मार्क्स डायग्राम को निकालने के लिए, और ये 1 से 2 मार्क्स आपको डेफिनेशन लिखने के लिए। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको दिया, आई होप समझा होगा, क्योंकि इसमें कुछ नई चीज हार्ड एंड फास्ट रूल लेके नहीं समझेगा। आपको पहले ये समझ लेना था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हर्ट्ज ने एक सेटअप बनाया था 1887 में, वो ये सेटअप है। बट इस पे एक्सपेरिमेंट किसने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाने के लिए? आइंस्टाइन ने किया था 1905 में। तो ये चीजें याद रखना, एमसीक्यू पर्पस से भी है और आपके पूरे क्वेश्चन के हिसाब से भी आंसर हमने कर दिया। आई होप तुम्हें एक एक चीजें समझी होंगी। स्टिल कोई डाउट रह गया, कुछ क्वेरीज रह गई है ना, तो आप हमें क्या करने हैं? कमेंट करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो करना है, और साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके की क्वेरीज आती है तो आप हमें क्या कर सकते हैं? इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो स्टिल आप इस पे हमें कांटेक्ट करेंगे। आपको ऑफलाइन बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमें क्या करेंगे? इसी पे ही कांटेक्ट करेंगे। ओके, और लेक्चर 4, 5 एंड सो ऑन, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड इस तरीके से 16 चैप्टर आपको जो साल भर का टारगेट है उसे हम पूरा करेंगे, आपके साथ जर्नी पूरा करेंगे। तो दोस्तों को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ एक चीज नहीं फ्री मिल रही है, वीडियो मिल रहे हैं, प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन टीचर्स के मिल रहे हैं सामने से, हर वो क्वेश्चन, हर वो चीजें जो बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड है सफिशिएंट मिल रही होंगी यहाँ पे। इसके ज्यादा कुछ नहीं करना बच्चा। आई होप समझी बातें हमारी। तो इस तरीके का आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, कल के सेशन में और इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे होंगे। तो आई होप आपने एंजॉय किया। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।